गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए क्लास 10 के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का जो आपका प्रैक्टिस सेट मिला था, अभ्यास क्वेश्चन पेपर मिला था, उसका सेट ए के हमने आंसर्स लेके आए हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं अभ्यास प्रश्न के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मेन एग्जाम पर्पज से, तो आपको एक बार ये वीडियो जरूर देखना है और जिसमें जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से इनको याद करना है। तो अगर अगर क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में अगर आता है मेन एग्जाम में, तो आपको तुरंत ही बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का सेट है मैथमेटिक्स क्लास 10 के बच्चों के लिए। ये जो वीडियो है क्लास 10 के इंग्लिश और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए आपके लिए है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर दिया है। चुनिए सही विकल्प चुनिए। तो संख्याओं 5 और 10 का महत्तम समापवर्तक एस्केप होगा, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट का आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। संख्या 5 और 10 का महत्तम समापवर्तक क्या जाएगा? 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यदि किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक ए और अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन सेकंड का जो सही आंसर है क्या है? माइनस बी अपॉन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के कोई हल नहीं होने की शर्त है। ठीक है, इसमें आपका क्वेश्चन थर्ड दिया है, तो उसका सही आंसर क्या जाएगा? आपका बी आ जाएगा। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये अगर आपका बी अगर रहता है तो इसके हल होने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, तो आपका थर्ड का बी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एपी में दिया है आपका 1 -1 -3 -5, ये आपको एक सीरीज दी है, तो सार्व अंतर है। इसमें आपका सार्व अंतर कौन सा जाएगा? चौथे का आपका ए आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो यह अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इस कथन को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये 5वें नंबर का क्वेश्चन है। इसका जो आधार क्या हो जाएगा? आधारभूत अनुपातिका प्रमेय कहलाएगा। ठीक है, 5वें नंबर का जो क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? आपका ए आ जाएगा, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6 नंबर, बिंदुओं ए 1 अपॉन -2 और बी में दिया है आपका -3 अपॉन को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो आपका जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन था, इसका सही आंसर हो जाएगा -1 1 हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? -1 1। अब सेम क्वेश्चन जो है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए देखते हैं हम लोग। द एचसीएफ ऑफ द नंबर ऑफ 5 एंड 10, तो इसका सही आंसर क्या है? सी जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक polynomial a square plus bx plus c, then the value of the alpha beta will be सी जाएगा। इसका आंसर जाएगा माइनस बी अपॉन ए जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या जाएगा? सी माइनस बी अपॉन ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? द कंडीशन दैट दे ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, आपको इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, हैज नो सॉल्यूशन, तो आपका थर्ड का जो सही आंसर क्या है? बी है। इसमें आपको दिया है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर थर्ड का आपका सही आंसर क्या जाएगा? बी जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, कॉमन डिफरेंस इन दी एपी आपको सीरीज दी है a -1 -3 -5 इज, तो आपका जो है कॉमन डिफरेंस में क्या जाएगा? इसमें ए। ठीक है, आपका -2 आपका कॉमन डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर देखिए फिफ्थ कर दिया है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल टू intersect the other two sides at different points, then these other two sides are divided in the same ratio, this statement is known as, तो आपका फिफ्थ नंबर का जो है आपका ए, आपका बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम, ये आपका जाएगा फिफ्थ नंबर का ए वाला। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरी में जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, तो आपको दिया है ए और आपका ये सेकंड है बी। ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है, तो इसका जो 6 नंबर का सही आंसर क्या जाएगा? आपका ए आ जाएगा -1 1। ठीक है, 6 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर ए जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग। इसमें दिया है रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 3√2 एक खाली स्थान संख्या है, तो क्या ऑप्शन में दिया है? अपरिमेय और परिमेय, तो क्या है जो आपका एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यदि पी एक्स एक द्विघात बहुपद है, तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 को खाली स्थान समीकरण कहते हैं, तो आपका जाएगा सेकंड नंबर का द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर का द्विघात आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान है, तो विविकृत का समान शून्य होगा। ठीक है, तो क्या जाएगा? इसका सही आंसर क्या है? शून्य होगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, समांतर श्रेणी दी है आपको ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d ए प्लस 3d, ऐसी श्रेणी चलेगी। तो 10वां पद का मान क्या है? ए प्लस 9d, क्या जाएगा? आपका ए प्लस 9d हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं है, खालिस्तान आकृतियां कहलाती हैं। तो जो फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या है? समरूप आकृतियां कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? बिंदु 0 4 खालिस्तान अक्ष पर स्थित है। ठीक है, तो जो है 0 4 क्या है? वाई अक्ष पर स्थित है। आपका 6 नंबर क्या है? वाई अक्ष आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए।
तो देखिए 3/2 इज एन नंबर, तो रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, तो आपका सही का रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है देखिए, इफ पी एक्स is a quadratic polynomial then the px is equal to 0 is called a irrational equation। ठीक है, सेकंड नंबर का सही आंसर क्या है, irrational equation कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड क्या है, if the roots of the quadratic equation are real and equal then the value of the discriminant will be की जगह विपरीत, की जगह विपरीत जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए क्या है, 10th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपको दिया हुआ है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये कंटिन्यू चलेगी तो हमारा 10th नंबर का जाएगा ए प्लस 9d हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस 9d। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए क्या दिया है, all these shapes which have the same shape but do not necessarily have the same dimensions are called क्या जाएगा आपका identical shapes in identical shapes कराएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, सॉरी 6 नंबर, 0.04 lies in y axis, तो जो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, y axis। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थर्ड नंबर का दिया है सत्य और असत्य लिखिए। तो फर्स्ट क्या दिया, यदि ए बी सी एपी में है तो आपका जो ये आपको इक्वेशन दी है बी इज इक्वल टू ए प्लस सी पॉइंट टू है, ये आपका सत्य है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान एक होता है, ये भी सत्य है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया, गोले का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर स्क्वायर होता है, यह आर गोले की त्रिज्या है। ठीक है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर स्क्वायर होता है, ये आपका असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स जो फोर देखिए, किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ये जाएगा सत्य हो जाएगा। यदि किसी घटना की प्रायिकता p है तो आपका ये इक्वेशन दिया है 0 लेस देन इक्वल टू p और लेस देन इक्वल टू 1, ये भी सत्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्षैतिज तल के ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवगमन कोण बनाती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके जो है सत्य असत्य हो गए। अब हम इंग्लिश मीडियम वालों को देखते हैं, तो फर्स्ट वाला जो है आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, जो दिया है आपका एफ ए बी सी आर द ए पी, तो ये आपका ट्रू है। सेकंड जो है आपका ये भी ट्रू है। थर्ड नंबर का जो दिया है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज पाई स्क्वायर वेयर आई टू आर आर इज रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। फिर फोर्थ नंबर का जो आपका ट्रू जाएगा, फिफ्थ नंबर का जो आपका है ये ट्रू हो जाएगा, और सिक्स नंबर का जो स्टेटमेंट है आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप मैच कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले भी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर का दिया है सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बनाई हुई दिया है, फर्स्ट वाला देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा आपका एफ हो जाएगा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, सेकंड दिया है आपका कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का सही आंसर क्या है, ए आ जाएगा 1/10 थीटा जाएगा। ठीक है, फिर दिया है थर्ड नंबर का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका जो सही आंसर क्या है आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में आपका सी जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, वृत्त का परिधि, तो वृत्त की परिधि में क्या जाएगा 2 पाई आर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या सॉरी सिक्स क्या दिया है, मूल बिंदु के निर्देशांक, तो मूल बिंदु का जाएगा 0 0। ठीक है, आपका बी नंबर का सही जाएगा। इस तरह से इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी सेम चीज है, मैच द करेक्ट कॉलम्स। तो आपका जो फर्स्ट है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसका सही आंसर क्या है आपका एफ वाला, एफ वाला क्या है आपका नीचे दिया हुआ है 10 स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड क्या है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का जो सही आंसर क्या है ए दिया है, मतलब 1/10 थीटा हो जाएगा। फिर थर्ड नंबर का क्वेश्चन दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका क्या सही आंसर क्या है ई दिया है, तो ई में देखिए क्या जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर देखिए फोर्थ, फोर्थ में क्या दिया एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल में सी आंसर आपका सही आ रहा है, तो सी क्या है 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेमी सर्कल। फिर सेकंड दिया है सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कल, तो जाएगा आपका डी, तो डी आपका सर क्या है 2 पाई आर जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 का दिया है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन, तो यह आपका सही आंसर क्या है बी दिया है, मतलब बी क्या है 0 0। ठीक है, इस तरह से मेज द करेक्ट अपीयरेंस भी आप कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग एक शब्द या एक वाक्य में आंसर देना है आपको। ठीक है, तो ये आपके इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया देखिए, क्या सभी सम द्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो आपका ये है नहीं होते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या है नहीं होते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया, यदि 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10√3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तो इसका सही आंसर क्या है सेकंड का आपका 30 अंश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के व्युत्कीकरण का सूत्र लिखिए, तो आपका क्या जाएगा d = b का स्क्वायर माइनस 4ac आएगा। ठीक है, थर्ड का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो फोर्थ का सही आंसर क्या है आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए, तो शंकु के आयतन का जो सूत्र क्या है v = 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें r क्या है इसकी त्रिज्या है क्या की शंकु की, और h क्या है ऊंचाई है किसकी शंकु की। ठीक है, शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी r और शंकु की ऊंचाई h हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन 6 देखते हैं हम लोग, 3 3 4 5 5 का समांतर माध्य क्या होगा। ठीक है, तो इसका समांतर माध्य क्या है आपका
4 हो जाएगा। इस तरह से आपका जो है एक वाक्य या एक शब्द में आंसर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखते हैं हम इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, इसमें क्या दिया है देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया, आर ऑल दी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स सिमिलर, तो नो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया, इफ द शैडो ऑफ द ट्री 10 मीटर्स हाई इन द 10 अंडर 3 मीटर्स देन व्हाट विल बी द एंगल, तो क्या जाएगा एंगल ऑफ द एवल्यूशन ऑफ द सन, तो 30 डिग्री जाएगा, ठीक है। इसका सेकंड का आंसर क्या है 30 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है, राइट द फार्मूला ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका द इक्वेशन दिया है, तो इसके आंसर कैसे निकलेंगे इसका फार्मूला, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या दिया आपका फोर्थ, एट हाउ मेनी पॉइंट्स डज द सिसेंट लाइन ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट द सर्कल, तो 2 लाइंस में, ठीक है, 2 पॉइंट्स में आपको ये इंटरेक्ट करेगी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, राइट द फार्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ कोन, ठीक है, कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम मतलब ओ सॉरी v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इसमें जो r है क्या है रेडियस है काय की आपकी कोन की, और h जो है आपकी हाइट है कोन की, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे आप। फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट विल बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ 334 तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके सेट ए के जो क्वेश्चन्स थे आपके 1 नंबर के हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स को अपने, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो, ताकि इसके आने वाले जो वीडियोस हैं आपके सेट बी और अदर क्वेश्चंस आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।